को भी आना था। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। हमारे पास हमारे चैनल पर आज एक कमेंट आया जिसमें हमारे एक अच्छे फॉलोवर ने बोला कि वो हमारी सारी वीडियोस देखते हैं और उनका सजेशन था कि एक कोर्स बनाइए पूरा जिसमें कि हम उन्हें ऑप्शंस ट्रेडिंग पे ज्ञान दें। ऑप्शंस ट्रेडिंग में स्ट्रेटजीज बताएं प्रॉफिट करने की, कैसे हम कम रिस्क लेके ऑप्शन से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो पहला, आपने हमारी बाकी सारी अगर वीडियो देखी होंगी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर प्रॉफिट रिस्क कम होगा वहाँ प्रॉफिट भी कम होगा, और जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा तो वहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अगर हम किसी वीडियो में कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने की उम्मीद है, तो आप अपने आप समझ लीजिए वहाँ रिस्क भी ज़्यादा ही होगा, वो कोई समझे या ना समझे। अगर हम कभी बोल रहे हैं कि इस वाली स्ट्रेटेजी में रिस्क तो कम है और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक स्ट्रेटेजी इसी तरीके से बनी हुई है कि रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न ज़्यादा, रिस्क कम तो रिटर्न कम, एज अ परसेंटेज। आपने जो कैपिटल लगाई है उस पर जितने परसेंट चांसेस उसके खोने के हैं, उतने ही परसेंट चांसेस वहाँ से पैसा आने के भी हैं। अगर हम कह रहे हैं कि इस स्ट्रेटेजी से पैसा डबल हो सकता है, तो मतलब पैसा खत्म भी हो सकता है। अगर किसी स्ट्रेटेजी में पैसा ट्रिपल हो सकता है, तो पैसा खत्म होने के चांसेस भी उतने ही हैं। तो अब हम आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी जहां पर अगर आपका एक व्यू है मार्केट में कि मार्केट इस तरीके की होगी, अगर आपका व्यू है मार्केट में कि मार्केट आज पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव ही हो जाए, तो आप पैसा बनाएंगे। अगर आपका व्यू है मार्केट नेगेटिव है और वो नेगेटिव ही हो जाए, तो भी आप पैसा कमाएंगे। और आपका व्यू है कि मार्केट आज साइडवेज है, इसे बोलते हैं साइडवेज, और मार्केट साइडवेज ही रह जाए, तो भी आप अपनी स्ट्रेटेजी में पैसा बना सकते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर आपका जो व्यू है, अगर आपका व्यू है और जो मार्केट है वो सेम हो जाए, तो आपका पैसा बनता है। तो इसे हम बोलते हैं कि जितना रिस्क है उतना ही रिटर्न है। अगर आपने पॉजिटिव सोचा था और पॉजिटिव ही हो गया, तो आपने जितना सोच रखा था उतना प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने पॉजिटिव सोचा था लेकिन पॉजिटिव नहीं हुआ, तो जितना आपने पैसा लगाया वो उतनी परसेंटेज से कम भी हो जाएगा जितने परसेंटेज से वो बढ़ने वाला था। जितना प्रॉफिट सोच रखा था लगभग उतना ही लॉस भी हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर आपका व्यू पॉजिटिव था और मार्केट साइडवेज हो जाए, या आपका व्यू नेगेटिव था और मार्केट साइडवेज हो जाए, आपका व्यू पॉजिटिव था और मार्केट नेगेटिव हो जाए, या फिर आपका व्यू नेगेटिव था और मार्केट पॉजिटिव हो जाए, इन चार केसेस में आपको लॉस होता है। अगर हम आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता पाए कि आपका व्यू के अपोजिट होने के बाद भी आपको या तो लॉस होए ना, या फिर कम लॉस हो जाए जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, या तो लॉस होए ना या आपको लॉस कम हो जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, तो वो स्ट्रेटेजी काम की होती है। स्ट्रेटेजी सिर्फ वही काम की ना जिसमें प्रॉफिट ही हो। देखो, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी होती ही नहीं है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट हो। अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि सिर्फ प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, तो वो आपका बेवकूफ़ी बना रहा है और कुछ नहीं बना रहा है, और कोई चीज है ही नहीं। अब हम आपको एक स्ट्रेटेजी ऐसी बताएंगे कि अगर आपका व्यू सही चला गया तो प्रॉफिट ही होगा, और अगर आपके व्यू के अगेंस्ट भी कुछ हो गया, तो आपको जो लॉस था, जो एक्सपेक्टेड लॉस है, वो कम होगा या फिर लॉस नहीं होगा। तो उसे स्ट्रेटजी बोलते हैं। जिसमें हम लॉस के चांसेस कम कर पाए उसे स्ट्रेटजी बोलते हैं, या प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा कर पाए तो उसे स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो आज हम जो स्ट्रेटजी बताने वाले हैं उसमें आपको प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और लॉस के चांसेस प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएंगे। इसीलिए हम उसे अच्छी स्ट्रेटजी बोलते हैं, और स्ट्रेटजी का नाम हम रखते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी बेसिक। बेसिक स्ट्रेटजी है ये। चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं। ऑप्शन की बेसिक स्ट्रेटजी। ऑप्शंस की बेसिक स्ट्रेटजी क्या है, जरा वो समझ लेते हैं।
देखिए, ऑप्शन की बेसिक स्ट्रेटजी क्या बोलती है, आप या तो कॉल प्लस कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर कॉल सेल कर सकते हैं। आप लोग पुट को बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। अब जरा देख लेते हैं क्या हो करना चाहिए। जिसके पास प्रीमियम, जिसके पास मार्जिन की कमी हो, मतलब छोटी कैपिटल से काम करता हो, वो सेलिंग पे नहीं जाता, क्योंकि सेल करने के लिए मिनिमम 60-70 हज़ार रुपये चाहिए होते हैं। तो वो बाय पे ही जाएगा हमेशा, चाहे तो कॉल बाय कर लेगा या पुट। जब आपका व्यू हो कि मार्केट पॉजिटिव जाएगी तो आप कॉल बाय करते हैं, और जब आपका व्यू हो कि मार्केट नेगेटिव जाएगी तो आप पुट बाय करते हैं। और इसी के अगेंस्ट अगर आपका व्यू हो कि मार्केट नेगेटिव जाएगी तो कॉल सेल करते हैं, और आपका व्यू हो कि मार्केट पॉजिटिव जाएगी तो पुट सेल करते हैं। लेकिन अब लोग पूछते हैं कि सर, जब हम पॉजिटिव के केस में कॉल बाय कर सकते हैं और पुट सेल कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, तो ये हमेशा कॉल बाय करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रीमियम लगता है कम, 1,000-2,000 रुपये का प्रीमियम भी लग जाता है। और वहीं अगर आप पुट सेल करेंगे पॉजिटिव के लिए तो आपका प्रीमियम लगेगा लाख रुपए का। कॉल में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है और पुट में आपको लिमिटेड प्रॉफिट होगा, जितना प्रीमियम आपने रिसीव करा सिर्फ उतना। ये हम अपनी पिछली वीडियो में ITM OTM में आपको समझा चुके हैं। चलिए थोड़ा सा हम स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं कि सर ये 4 चीजें हैं क्या। तो पहले इन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखिए, बाय करने का मतलब क्या होता है, आपने एक 100 रुपए की कॉल बाय करी, 100 रुपए प्रीमियम दिया। अब अगर मार्केट बढ़ेगी तो वो कॉल बढ़ेगी, यानी कि अगर मार्केट 10 रुपये बढ़ेगी, मार्केट अगर 10 रुपये बढ़ेगी तो आपकी कॉल हो जाएगी 105 रुपये की। कॉल हमेशा मार्केट से कम बढ़ेगी, तो कॉल बढ़ेगी सिर्फ 5 रुपये। लेकिन क्या हुआ, 100 रुपये की कॉल खरीदने के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना पड़ता। वहीं उस 100 रुपये की कॉल को बेचने के लिए आपको देने पड़ते हैं लगभग 100 गुना। यानी कि अगर आपकी एक कॉल बेचनी है तो लगभग आपको 50,000 का प्रीमियम देना पड़ेगा। तो वो 50,000 का प्रीमियम देगा। अब अगर आपने मान लीजिए कॉल बेची है, कॉल सेल की है और मार्केट गिर जाए, पुट आपने मान लीजिए कॉल सेल कर दी, यहां पर आपने अगर कॉल सेल कर दी तो वहां पर प्रीमियम 50,000 रुपये का लगेगा। आपने 100 रुपये पे सेल करी और वो 95 ही होगी। तो यहां पर 5 रुपये कमाने के लिए आपने 50,000 प्रीमियम लगाया, और यहां पर 5 रुपये कमाने के लिए आपने 100 रुपये या 2,000 रुपये या 4,000 रुपये का प्रीमियम लगाया। दोनों तरफ आपको मिलेगा वही 5 रुपये। 5 रुपये का कमाना, 5 रुपये का मतलब हो गया अगर 1,000 का लॉट है तो 5,000। तो यहां पर आपने कॉल बाय करके तो 10,000 रुपये लगा के उसको 12,000 रुपये कर लिया, और यहां पर 50,000 लगा के उसी वैल्यू में 52,000 होगा, तो वो 52,000 होगा 2,000 का ही प्रॉफिट। लेकिन यहां पर 2,000 कमाने के लिए आपको सिर्फ 10,000 लगाना है, यहां पर 2,000 कमाने के लिए आपको 52,000 लगाने हैं। तो एक बाय और सेल का डिफरेंस है। अब ऐसा क्यों करते हैं कि लोग कुछ कहते हैं हमें बाय ही करना चाहिए, वो तो समझ में आ रहा है कि सिर्फ 10,000 लगा के भी 2,000 बचने हैं और 50,000 लगा के भी 2,000 बचने हैं, फिर 10,000 लगा के बचाओ, इसलिए सब कॉल बाय करना चाहते हैं। तो फिर सेल कौन करता है, हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेल कौन करता है, सेल इस क्यों किया जाता है, आप जरा ध्यान समझिए। जब मार्केट 10 रुपये बढ़ेगी, जब मार्केट 10 रुपये बढ़ेगी तो कॉल का रेट 100 से 105 हो जाएगा। यानी कि अगर मार्केट या जो भी शेयर आपने खरीदा करो 10 रुपये बढ़ता है तो कॉल लगभग आधी, किसी में 0.4 बढ़ती है, किसी में 0.5, 0.6, वो डेल्टा होता है। वो भी हम आपको ITM OTM वाली वीडियो में सिखा चुके हैं। अगर मार्केट या जो भी अंडरलाइंग एसेट है अगर वो 10 रुपये बढ़ती है तो हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 0.5 का डेल्टा है, तो वो 5 रुपये बढ़ेगा। यानी कि अगर मार्केट 10 रुपये बढ़ी, आपका व्यू था मार्केट पॉजिटिव जाएगी और मार्केट पॉजिटिव ही चली गई, लेकिन वो 10 रुपये पॉजिटिव हुई, तो आपको कितने का फायदा हुआ, 5 रुपये का। और हर रोज इसका एक प्रीमियम घटेगा भी। 5 रुपये तो मार्केट बढ़ने की वजह से बढ़ा, लेकिन अगर आपने टाइम रहते से नहीं बेचा और इसे होल्ड कर लिया अगले दिन के लिए, आपको लग रहा है और बढ़ेगी, तो शाम तक जाते जाते 104 रह जाएगी, 1 रुपये इसमें से प्रीमियम कम हो जाएगा। अब जिस बंदे ने कॉल बाय की होगी, 10 रुपये मार्केट बढ़ने पे उसे 4 रुपये मिले हैं। लेकिन अगर उसी की जगह अगर किसी ने पुट सेल की होगी, पुट सेल करना मतलब उसका भी पॉजिटिव व्यू था। अब वहां पर अगर 10 रुपये मार्केट बढ़ी होगी तो उसकी पुट का रेट जो 100 रुपये था वो गिर के 95 रुपये हो गया होगा, उसने भी 5 रुपये कमाए। लेकिन अगर वो मान लीजिए शाम तक उसे होल्ड कर ले तो 1 रुपये और गिर जाएगा, 94। तो यहां पर आपने, आपका व्यू भी पॉजिटिव था, आपने भी 100 रुपये इन्वेस्ट करे, 100 रुपये की कॉल खरीदी, तो आपने 5 रुपये कमाए और उसने कमा लिए 6 रुपये।
तो यहां क्या होता है कि यहां पर तो आपने कमाए 4 रुपए, आप लोग तो कमाते हैं, आपने जो अपनी कमाई करी उसमें से कम कर देते हैं प्रीमियम डिके। प्रीमियम डिके जिसे हम बोलते हैं थीटा, प्रीमियम डिके आप में तो कम होता है, और यहां पर जो कमाई आपकी अपने व्यू के हिसाब से वो तो हुई हुई, साथ में आपको मिलता है थीटा। अब अगर मान लीजिए कभी आपका व्यू गलत हो गया, तो जो कॉल बायर था, जो कॉल बाय करके बैठा था, वो तो 100 रुपए पे कम घटाएगा 95 रुपए, और शाम तक हो जाएगा वो 94, तो वो तो 6 रुपए का लॉस करेगा। लेकिन जो दूसरा पुट सेलर था, और उसका भी अगर मान लीजिए पुट सेल करके बैठा था और उसका भी व्यू गलत हो गया, तो वो 100 रुपए की जगह पर हो जाएगा, क्योंकि उसने बेच रखा, उसे बढ़ने से नुकसान है, तो वो हो जाएगा 105, लेकिन घर जाते जाते वो रह जाएगा 104 का, तो उसे लॉस होगा 4 रुपए का। तो आपने देखा कि बायर को जब प्रॉफिट होगा तो वो सेलर से थोड़ा कम होगा, और बायर को जब लॉस होगा तो वो सेलर से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन उसके बदले सेलर ने पैसा भी तो ज्यादा लगाया है। सेलर को यही काम करने के लिए 50,000 लगाने पड़ते हैं, और बायर को यही काम करने के लिए 10,000 लगाने पड़ते हैं, और कभी 5,000 में भी काम हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि सेलर को प्रॉफिट होने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं और लॉस होने के चांसेस हमेशा कम रहते हैं, लेकिन उसी की वजह से उसे मार्जिन ज्यादा देना पड़ता है। बायर को हमेशा प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे और लॉस होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे, लेकिन उसे प्रीमियम भी कम देना पड़ता है। अभी तक हमने आपको सिर्फ ये समझाया है कि ऑप्शंस में बाय और सेल में क्या डिफरेंस है अपने व्यू के हिसाब से। अभी तक हमने आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं समझाई है। चलिए आगे चलते हैं, अब आपको हम एक स्ट्रेटेजी पे लेकर। स्ट्रेटेजी, चार तरह की चीजें कर सकते हैं आप। कॉल बाय, दूसरा पुट बाय, तीसरा कॉल सेल, एंड फोर्थ इज पुट सेल। ये चार ही काम कर सकते हैं आप। चलिए कॉल बाय कब करनी है। देखिए बाय करने का मतलब होता है कि हम बाय करके चल रहे हैं, मतलब हमें शॉर्ट टर्म में काम करना है, क्योंकि ज्यादा देर होल्ड करेंगे, 2-3 दिन होल्ड कर लेंगे तो उसका थीटा डिके हो जाएगा, प्रीमियम डिके हो जाएगा, तो फिर हमें लॉस हो सकता है। तो बाय तभी करते हैं हम जब शॉर्ट टर्म के लिए करना हो, मतलब इंट्राडे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मैक्सिमम 1 दिन, मैक्सिमम 2 दिन। अब वो आपका अपना व्यू है कि कितने दिन में आपको वो चाहिए, उसमें मूवमेंट कितने दिन में आनी है, जो भी आपको चाहिए। तो कॉल बाय आपको तब करनी है जब शॉर्ट टर्म मार्केट पॉजिटिव लग रही हो, तो आपको कॉल बाय करनी होती है। जब शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट नेगेटिव लग रही हो, यहां पर शॉर्ट टर्म हम रखते हैं शॉर्ट टर्म 1 डे। जब आप वीकली ऑप्शन में काम कर रहे हो, शॉर्ट टर्म 3 दिन। जब आप मंथली ऑप्शन में काम कर रहे हो और मंथ खत्म होने में कम से कम 15 दिन रह गए हो, और शॉर्ट टर्म ही हो जाएगा 15 दिन। अगर आप 3 महीने वाले ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो 15 दिन भी रख सकते हैं। और अगर आपको यही ऑप्शन 1 महीने के लिए होल्ड करना है, तो आप 6 महीने वाले ऑप्शन में काम कीजिए, तो उसे आप 1 महीने तक होल्ड कर सकते हो, प्रीमियम ज्यादा डिके नहीं होगा प्रोपोर्शनेटली। तो शॉर्ट टर्म नेगेटिव लगती है तो पुट बाय करते हैं, शॉर्ट टर्म पॉजिटिव लगती है तो कॉल बाय करते हैं। और आपको पता भी, आप लोग करते भी इंट्राडे में, मैंने 1,00,000 क्वांटिटी कॉल बाय कर ली, 1,000 पुट बाय कर ली, वो आपको पता है, आपने 1 या 2 घंटे के लिए करी है, आपको 10 रुपये मिलेंगे, 10,000 क्वांटिटी बाय करिए, 1,00,000 रुपये अंदर आ जाएंगे, आप निकल जाओगे। तो कॉल बाय और पुट बाय शॉर्ट टर्म मतलब 1-2 घंटे, 4 घंटे के लिए ही की जाती है, और कुछ लोग तो 2-2 मिनट में ही निकल जाते हैं। कॉल सेल की जाती है क्योंकि वहां थीटा डीके चाहिए, थीटा डीके मिलेगा आपको दिन खत्म होने के बाद, हफ्ता खत्म होने के बाद, तब मिलता है। तो थोड़े लॉन्ग टर्म जब आपको मार्केट नेगेटिव लगे तो कॉल सेल की जाती है, और लॉन्ग टर्म जब आपको मार्केट पॉजिटिव लगे तो पुट सेल करते हैं। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में सिर्फ 15 दिन, 1 महीने का होता है। यानी कि अगर आपको लगता है कि 15 दिन मार्केट अभी नेगेटिव ही है, तो आप कॉल सेल करके बैठ जाइए, तो जो नेगेटिव होने की वजह से मार्केट गिरेगी तो वो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस थीटा डीके भी मिल जाएगा, दोनों तरह का प्रॉफिट आपको कॉल में हो जाएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं स्ट्रेटजी। ये सब तो हमने आपको समझा दिया, बहुत छोटी चीजें हैं। स्ट्रेटजी,
अगर आपके पास एक स्ट्रांग व्यू है कि मार्केट पॉजिटिव है तो आप कॉल बाय कर लेंगे, स्ट्रांग व्यू है कि मार्केट नेगेटिव है तो आप पुट बाय कर लेंगे शॉर्ट टर्म में। अगर आपको लगता है कि 4 दिन तक मार्केट नेगेटिव है तो आप कॉल सेल करेंगे, और अगर आपको लगता है 4-5 दिन तक मार्केट अब पॉजिटिव ही रहेगी तो आप पुट सेल कर लेंगे। इतने स्ट्रेटजी तो आपको आती है। अब हम क्या बताने वाले हैं कि स्ट्रेटजी, वो देखिए। मार्केट में कुछ दिन ऐसे आते हैं जहां पर आपको ये नहीं पता होता मार्केट पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी, लेकिन आपको ये पता होता है कि अब मार्केट साइडवेज रहेगी या ब्लास्ट करेगी। ब्लास्ट का मतलब होता है चाहे नीचे की तरफ भाग जाएगी बहुत तेज या फिर ऊपर की तरफ भाग जाएगी। तो जब आपके पास ये दो बातें आपको पता हो कि मार्केट में या तो मूवमेंट आएगी ही नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मार्केट साइडवेज है, जैसे 15 दिन से मान लीजिए साइडवेज ही है, और आपको लगता है भी और 15 दिन साइडवेज रहेगी, तो भी हम स्ट्रेटेजी बताएंगे आपको। और अगर आपको लगता है कि मार्केट अब बहुत बड़ा मूव देने वाली है, या तो ऊपर का देगी या नीचे का देगी जरूर, अगर उसने मूव नहीं दिया तो हमारी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने स्ट्रेटेजी बनाई है ब्लास्ट वाली। अब ब्लास्ट वाली स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी जब ब्लास्ट होगा। अगर ब्लास्ट नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि लॉस भी हो जाएगा। और अगर मार्केट जितना बड़ा ब्लास्ट करेगी प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, मार्केट छोटा ब्लास्ट करेगी छोटा प्रॉफिट हो जाएगा, बड़ा ब्लास्ट करेगी बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ब्लास्ट नहीं करेगी तो छोटा लॉस हो जाएगा, बड़ा लॉस ऑप्शंस में नहीं होगा इन वाली स्ट्रेटजीज में। तो आज हम आपको स्ट्रेटजी यही देने वाले थे कि लॉस छोटा हो और प्रॉफिट बड़ा। तो चलिए हम पहले ब्लास्ट समझाते हैं आपको। ब्लास्ट कब कब होता है? बजट डे पे। बजट डे, कोई कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ जाए या प्रॉफिट से लॉस में आ जाए तो ब्लास्ट होता है। कोई कंपनी पे कुछ ऐसा हो जाए कि वो बस खत्म ही होने वाली है, जैसे मान लो उसके रिजल्ट में कुछ ऐसा आ जाए कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, या फिर वो लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो कंपनी बंद हो सकती है, डिफॉल्ट हो गया, लोन डिफॉल्ट हो गया। इस तरह की जब चीजें होती हैं तो ब्लास्ट होता है मार्केट में। और मार्केट में जब ब्लास्ट होता है या होने वाला हो तो हम आपको एक स्ट्रेटेजी बताएंगे। मान लीजिए आपको पता चल गया कि 2 दिन बाद यूनियन बजट डिक्लेयर होने वाला है, या 2 दिन बाद किसी कंपनी के प्रॉफिट लॉस आने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला है, और वो कंपनी लास्ट ईयर लॉस में थी और इस बार आपको लग रहा है कि वो प्रॉफिट में आने के चांसेस हैं, तो उसमें भी ब्लास्ट हो सकता है। अगर वो प्रॉफिट में आ गई तो भागेगी, और अगर वो फिर से लॉस में रहेगी तो नीचे भी दबा के गिरेगी। जब लॉस में थे पिछले साल भी और इस बार हमें प्रॉफिट की पूरी चांसेस थे लेकिन प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो भी वो नीचे गिर जाएगी। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में थी और आपको लग रहा है कि कोई बड़ा लॉस हो गया तो इस साल, तो और वो अब लॉस दिखा देगी कंपनी, या बहुत लंबे टाइम तक लॉस दिखाएगी, तो भी। अगर रिजल्ट आया और रिजल्ट वाले दिन पता चला कि मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड कर लिया, वहां के जो सीए थे, जो उनके जो ऑडिटर थे, उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड कर लिया, तो भी वो कंपनी गिरेगी। और या फिर कोई कंपनी अपने लोन का डिफॉल्ट कर दे, पेमेंट ना कर पाए, तो भी वो कंपनी में बड़ा ब्लास्ट होगा। या फिर किसी कंपनी में खबर आई थी कि उसके मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया, लेकिन बाद में पता चला नहीं नहीं वो तो फ्रॉड था ही नहीं, वो तो सही था, तो भी तो ब्लास्ट होगा। पहले फ्रॉड किया तो मार्केट गिर गई, पहले वो कंपनी गिर गई, लेकिन बाद में पता चला रहे नहीं वो तो फ्रॉड था ही नहीं, वो तो गलत कुछ हो गया था, तो वो मार्केट बढ़ भी जाएगी। मतलब जब कंपनी में अनियमितता हो, मतलब पता नहीं चल रहा है कि सही क्या है, कि अब क्या होगा। जैसे यस बैंक में पता चला गड़बड़ हुई तो वो गिर गया, फिर किसी ने बताया कि उसे टेक ओवर करेंगे तो वो 3 गुना हो गया 1 महीने के अंदर, है ना। फिर पता चला उसे पैसे की जरूरत है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो फिर गिर गया। फिर पता चल रहा कि नहीं उसे दूसरा बंदा लेने को तैयार है, टेक ओवर करने को तैयार है, उसका पैसे की कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी, तो वो फिर बढ़ गया। जब इस तरह की चीजें होती हैं तो हम ब्लास्ट स्ट्रेटजी यूज करते हैं। वो ब्लास्ट स्ट्रेटजी है क्या, वो देख लेते हैं। हमें पता है कि मार्केट बहुत बड़ा मूव देने वाली है, तो हम कैसे करेंगे। अब हम आपको 2 स्ट्रेटजी बताएंगे, एक साइडवेज एक ब्लास्ट। देखते हैं क्या है वो। फर्स्ट स्ट्रेटजी का नाम है हमारा ब्लास्ट स्ट्रेटेजी। ब्लास्ट स्ट्रेटेजी हम सिर्फ तब यूज करेंगे जब मार्केट में बिग मूवमेंट होना हो अगले दिन। अब बिग मूवमेंट बताते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे। आज है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं 1 मई, 2 मई को
टाटा स्टील के रिजल्ट हैं। टाटा स्टील के रिजल्ट हैं पिछले क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में उस कंपनी को लॉस आ गया था। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी वापस। मार्केट में वो गिर ही जा रहा है टाटा स्टील। जब लास्ट टाइम रिजल्ट आया था तो वो 122 रुपए था, और जैसे ही रिजल्ट उसका लॉस दिखाया वो 98 तक चला गया एक ही दिन के लिए। अगले दिन ही कवर होकर 105 पे आ गया, मतलब 122 से गिर के 105 पर आ गया, और आज भी वो ही है, 107-8 पे ही चल रहा है। तो और अगर टाटा स्टील में आप भी लॉस दिखा दिया तो वो 105 वाला 98 भी तोड़ देगा, 85 तक भी जा सकता है, 90 तक भी जा सकता है। और अगर उसने प्रॉफिट दिखा दिया तो 122 तो कुछ भी नहीं है, फिर तो वो जाएगा 135 पे। अब हमें समझ में आ गया कि अगर टाटा स्टील को लॉस हो गया तो वो 90 तक जा सकता है। अभी कितने पे चल रहा है वो? 108 पे। और अगर उसे प्रॉफिट आ गया तो वो 130 तक जा सकता है। तो हमें समझ में आ गया कि ब्लास्ट होएगा। अगर उसे लॉस आ गया तो 108 से 90 तक चला जाएगा, मतलब लगभग 20% गिर जाएगा। और अगर उसे प्रॉफिट आ गया तो 108 से 130 चला जाएगा, तो भी 20% बढ़ जाएगा। तो 40% की रेंज बन गई है इसके आने जाने में। हमें समझ में आ गया टाटा स्टील में एक रेंज बन गई है जो सिर्फ 5 दिन में हो जाएगा। ऐसा कुछ जो भी होना होगा 5 दिन के अंदर अंदर इतना भाग जाएगा या इतना गिर जाएगा। अब ये इसके प्रॉफिट और लॉस पे डिपेंड करता है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें लगता है कि या तो ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा। तो हम इस टाइम ये 108 रुपए का चल रहा है, हम 108 की कॉल और पुट दोनों बाय कर लेंगे। ब्लास्ट स्ट्रेटेजी में क्या होता है, किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट दोनों बाय कर ली जाती है। अब कौन से स्ट्राइक प्राइस की बाय करनी है ये आपको रिस्क और रिवॉर्ड देखना है। आप ज्यादातर करंट रेट की कीजिए, क्योंकि करंट रेट की कॉल और पुट सबसे कम रेट की मिलेगी आपको, और उसमें जो है बढ़ने के चांसेस एकदम ज्यादा रहेंगे। अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी कर लेंगे तो वो बढ़ेगी धीरे धीरे, और अगर आप इन द मनी की कर लेंगे तो एक तरफ आपको लॉस हो रहा है तो वो आपको प्रॉफिट नहीं होने देगा। तो अगर आप करंट रेट की कर लें तो ज्यादा बेनिफिट होगा। या तो आप करंट रेट की कर लीजिए, जैसे 108 रुपए का रेट चल रहा है तो 108 की कर लीजिए, या फिर थोड़ा सा एक स्ट्राइक प्राइस आगे की, जैसे 108 का रेट चल रहा है तो कॉल तो कर लीजिए 109 की बाय, और पुट कर लीजिए 107 की। थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, लेकिन फिर प्रॉफिट भी उस हिसाब से थोड़ा सा कम होगा। तो चलिए हम अगर 108 रुपए का एग्जांपल लेते हैं तो कॉल चल रही होगी इस टाइम लगभग 3 रुपए की, और पुट भी चल रही होगी लगभग 3 रुपए की। तो 6 रुपए लगेगा आपका, 6 रुपए आपके लग जाएंगे अगर आप 108 रुपए की कॉल और पुट दोनों बाय कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए कि कल इसका रिजल्ट आया और ज्यादा नहीं, इसने मूवमेंट दे दी कल में 5 रुपए की, 5 रुपए की मूवमेंट दी। जरा ध्यान समझिए, 108 चल रहा है, अगर इसके अच्छे प्रॉफिट आ गए तो ये 113 आ जाएगा। 113 आने पे क्या होगा पहले वो समझाते हैं। और अगर बेकार प्रॉफिट आया तो ये 103 आ जाएगा। हम ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 5 रुपए की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इतनी तो आई जाएगी। अगर ये 113 हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो 108 रुपए वाली कॉल है जिसका प्रीमियम 3 रुपए चल रहा था, 113 होने पे क्या होगा बताते हैं। 2 ऑप्शन है हमारे पास, कॉल पुट। हमने 3-3 रुपए की खरीद कर रख ली, तो हमारी कॉस्ट हो गई टोटल 6। अगर ये 113 हो जाए तो क्या होगा, 5 रुपए बढ़ने की वजह से ये कॉल लगभग 4 रुपए बढ़ेगी, और 5 रुपए घटने की वजह से ये कॉल लगभग पुट लगभग 2 रुपए घट जाएगी। 2 रुपए क्यों घटेगी, क्योंकि इसका कम से कम 1 रुपया तो प्रीमियम रहेगा ना, अभी तो पूरा महीना बाकी पड़ा है, तो ये जीरो नहीं होगी अभी। और ये जो कॉल है ये इस 8 और 13 5 रुपए है, तो 5 में 2.5 तो बढ़नी चाहिए, लेकिन क्योंकि 13 रुपए 8 रुपए से बहुत दूर है इसलिए ये थोड़े ज्यादा बढ़ेगी, इसका डेल्टा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो लगभग हमारा अंदाजा है कि सिर्फ 5 रुपए की उसमें 4 रुपए बढ़ जाएगी। तो 4 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए, या 3 के हिसाब से भी देखा जाए, तो ये 6 रुपए हो जाएगी और ये 1 रुपया हो जाएगी, यानी 7 रुपए हो जाएगी। अगर ये 13 रुपए हो जाता है, कल को 5 रुपए बढ़ जाता है, तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने रुपए लगा के? 6 रुपए लगा के, लगभग 18% का प्रॉफिट विदाउट एनी रिस्क, क्योंकि आपको पता ही ना मार्केट किधर जाए, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होना है। अगर ये 108 वाला 103 हो जाए तो क्या होगा, बिल्कुल वैसा ही। ये जो कॉल 3 रुपए की थी ये 2 रुपए घट जाएगी, ये 1 रुपए की रह जाएगी। और जो ये पुट 3 रुपए की थी ये 6 रुपए की हो जाएगी, और ये भी आपको 7 रुपए दे जाएगा। तो इस केस में भी आप 18% कमा जाएंगे अपने पैसे पे, सिर्फ इंट्राडे में।
आप 1 लाख लगाइए, 1,18,000 इंट्राडे में हो जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन आपको रोज किसी ना किसी कंपनी में मिल जाएंगी। और जैसे बजट आ रहा है तो ये मूव ज़्यादा भी हो सकता है। अभी तो हमने सिर्फ 5 रुपये का मूव मानना है, लेकिन इतना ज़्यादा हाई बीटा काउंटर है टाटा स्टील, 10 रुपये भी जा सकता है ऊपर नीचे। तो 10 रुपये के हिसाब से तो आपको ये मार्जिन डबल ही हो जाएगा। फिर तो आपने 1 लाख लगाया, 2 लाख हो जाएंगे एक ही दिन में। तो ये स्ट्रेटेजी काम कर सकती है। अब अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, ब्लास्ट नहीं हुआ, तो क्या होगा? ब्लास्ट नहीं हुआ का मतलब सर 108 था और ये तो 108 ही रह गया, ऐसा होगा ही नहीं पहली बात तो। क्योंकि जब रिजल्ट आ रहा है तो कुछ तो होएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रिजल्ट आए और कुछ होए ना। अगर उम्मीद के मुताबिक आ जाता तब भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए सर मैक्सिमम क्या हो सकता है, आपने ब्लास्ट की उम्मीद करी और ब्लास्ट हुआ ही नहीं, तो ये तो कंफर्म है प्रॉफिट नहीं होगा। तो लॉस कितना होगा, आ जाते हैं उस पर भी आ जाते हैं। सर ये 108 था और 108 ही रह गया। हमने कॉल भी खरीद ली थी और पुट भी खरीद ली थी 3-3 रुपए की, 6 रुपए की, और ये तो 108 ही रह गया। कुछ नहीं हुआ, एक दिन का प्रीमियम कम हो जाएगा। एक दिन का प्रीमियम सर कितना कम होगा? अभी कितने दिन बचे हैं? 30 दिन। 30 दिन में 3 रुपए कम होने हैं, यानी कि 10 पैसे रोज कम होगा। चलो 20 पैसे मान लो कम हो जाएगा। 2 रुपये 80 पैसे का ही रह जाएगा, 2 रुपये 80 पैसे का ही रह जाएगा। 5 रुपये 60 पैसे की रह जाएगी। 6 की खरीदी थी, 40 पैसे का लॉस हो जाएगा आपको। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर कल को टाटा स्टील में ब्लास्ट नहीं हुआ तो आपको 40 पैसे का लॉस हो जाएगा। और अगर ब्लास्ट हो गया तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया? 2.5x, 2.5 गुना। जाने के लिए 1 रुपया, आने के लिए 2.5 रुपये। तो ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है इस स्ट्रेटेजी में, जो मैंने आपको टाटा स्टील के लिए बताया कल के लिए। सुबह मार्केट खुलते ही ये 6 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए, और जैसे ही इसका टारगेट आपको 7 रुपये मिले तो भी निकल सकते हैं, 8 पे भी निकल सकते हैं, 9 और 10 भी जा सकते हैं। मूवमेंट के ऊपर है। 5 रुपये से ज़्यादा जितनी मूवमेंट होगी उतना ज़्यादा आपको बचेगा। 5 रुपये के ऊपर तो 1-1 रुपया बचेगा आपको। अगर वो 6 बढ़ेगा तो आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा बचेगा, 2 रुपये बचेंगे, 7 पे 3 बचेंगे, 8 पे 4 बचेंगे, 9 पे 5, 10 रुपये की मूवमेंट पे आपको 6 रुपये बचेंगे। क्योंकि एक तरफ तो आपकी जीरो हो जाएगी, दूसरी तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो इसे तो रख लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट अगर अच्छा आएगा तो ये नहीं कि आज बढ़ेगा कल गिर जाएगा। आज भी बढ़ेगा, कल भी बढ़ेगा, परसों भी बढ़ेगा। अब इस टाटा स्टील की वाली स्ट्रेटेजी को खरीद के 3 दिन के लिए होल्ड कर लीजिए। अगर एक तरफ भागना शुरू होगा तो भागता ही रहेगा 3 दिन तक, और 3 दिन तक आपको इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट आता ही रहेगा। दूसरी स्ट्रेटेजी, एक बार देख लीजिए प्रॉफिट अच्छा आ रहा है कि बुरा, और जिधर भी अच्छा है तो बाय करके बैठ जाइए कॉल को, अगर बुरा है तो पुट बाय करके बैठ जाइए। क्योंकि जो आज होगा वो कल भी होगा, परसों भी होगा। आपको 2 दिन होल्ड करके बैठना है और प्रॉफिट कमाइए। ये वाली स्ट्रेटेजी को आपको शॉर्ट टर्म में डेफिनेट प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में तो मूवमेंट आएगी ही आएगी। तो ये वाली स्ट्रेटेजी भी आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बताई ब्लास्ट स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हम लेकर चलते हैं साइडवेज स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है हमारी साइडवेज स्ट्रेटेजी। अगर आपको लगता है मार्केट एक रेंज में रहेगी, जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है फेड की मीटिंग आ रही है 2 दिन बाद। फेड मीट में सबको पता है इस बार 0.25 की प्लस होनी है, या तो 0.25 रेट प्लस हो जाएगा इस बार, या फिर कुछ नहीं होगा। अगर 0.25 प्लस होगा तो मार्केट को भी पता है 0.25 प्लस होना है, मार्केट साइडवेज रहेगी, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर उसने रेट नहीं बढ़ाया, फेड ने रेट नहीं बढ़ाया तो मार्केट पॉजिटिव है, और अगर 0.50 बढ़ा दिया तो भी मार्केट नेगेटिव है, या फिर 0.25 बढ़ाने का दिया जाए हम अगली बार भी 0.25 बढ़ाएंगे तो भी मार्केट नेगेटिव है। लेकिन अगर उसने ये किया 0.25 बढ़ा के कह दिया कि बस अब कुछ नहीं बढ़ाएंगे, हम आगे देख लेंगे जैसे भी होगा, तो मार्केट साइडवेज रहेगी। अब मान लीजिए आपको कंफर्म है कि इस बार 25 पैसे ही बढ़ाने हैं और मार्केट साइडवेज ही रहेगी, तो क्या करना चाहिए? या आपको मान लीजिए कोई ऐसी न्यूज ही नहीं है मार्केट में, ना कोई डाटा आना है, ना कोई रिजल्ट आना है, और मार्केट साइडवेज चल रही है, और आपको लग रहा है जब कोई डाटा है ही नहीं तो मार्केट साइडवेज ही रहेगी, तो उस केस में साइडवेज स्ट्रेटेजी का हम काम करते हैं। उसमें हम ये बहुत इजी स्ट्रेटेजी सब आपको बता देंगे। इसमें एक कॉल बेच देनी है और एक पुट सेल कर देनी है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपको लगता है कि निफ्टी में 17,800 का एक बहुत बढ़िया तगड़ा सपोर्ट है, कुछ लोगों को लगता है 18,000 का सपोर्ट है, बट 18,000 तो टूटेगा ही नहीं। तो बहुत बढ़िया बात है भाई, 18,000 पर रेसिस्टेंस था वो तोड़ दिया है तो वो सपोर्ट बन गया। और ऊपर में लगता है कि 18,500 भी नहीं तोड़ेगा, तो आप क्या करो, 18,000 की कॉल बेच दो, 18,500 की पुट बेच दो। मान लो आपको ये 50 रुपये की मिल गई और ये भी 50 रुपये की मिल गई, तो आपको 100 रुपये मिल गए।
दोनों को बेचने के लिए 50,000 रुपये का प्रीमियम लगेगा और 100 रुपये का मतलब हो गया 5,000 रुपये। तो और 1 हफ्ते की है ये, तो आपको 1 हफ्ते में 5,000 रुपये पूरे बच जाएंगे अगर निफ्टी 18,000 से लेकर 18,500 के बीच में जितना मर्जी घूमती रहे। 18,000 से लेकर 18,500 के बीच में एक्सपायरी हुई तो आपको 50,000 लगा के 5,000 कन्फर्म बचेंगे। आपको इससे मतलब ही नहीं है मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है कहाँ घूम रही है, कुछ नहीं। बस 18,000 से लेकर 18,500 के बीच में घूमनी चाहिए। जिस दिन एक्सपायरी हो चाहे वो 19,000 लगा के वापस 18,500 आ गए, अगर एक्सपायरी 18,000 से 18,500 के बीच में हुई तो आपको 50,000 पे 5,000 रुपये 10% बच जाएगा। कितने दिन में? 1 हफ्ते में। तो इसे बोलते हैं साइडवेज स्ट्रेटजी। ये तभी चलती है जब मार्केट एक रेंज में फंसी हो, रेंज में। तो एक स्ट्रेटजी आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।